हेलो एवरीवन, आज है 11th ऑफ मई और मार्केट की अपडेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमने ड्रॉ किया हुआ था पाथ। इसका पाथ टूल का नाम है, स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था कि 1 आवर पे के टाइम फ्रेम पे गोल्ड बुलिश चल रहा था। ठीक है, अच्छा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को क्लियर अल्फाज में बताया था कि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है एक। ठीक है, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक इंटरनल स्ट्रक्चर है सारा। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बताया था और मार्केट अभी भी उसी के दरमियान घूम रही है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आए और हम क्या देखते हैं कि यहाँ से स्ट्रक्चर इधर से आगे ड्रॉ करते हैं ज़रा। ये मार्केट ने हायर हाई बनाया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हायर लो बनाया, फिर ये हायर हाई, हायर लो और फिर ये हायर हाई। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने ये वाली कैंडल ने एमएसबी कर दिया। ठीक है, ये वाले लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी, तो ये हमारा बन गया लोअर लो। ठीक है, ये लोअर हाई और ये अब नया लोअर लो बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर था जो कि बुलिश चल रहा था 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो फिर से बेयरिश हो चुका। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी आप लोगों को 1 आवर के टाइम फ्रेम या उससे शॉर्टर टाइम फ्रेम का देख के बोले कि गोल्ड तो फिर से बुलिश हो चुका है, तो समझ लेना कि वो इंतहाई बेवकूफ़ इंसान है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर था। मैंने आप लोगों को बताया था कि बार बार एमएसबी होगा, बीयूएस होगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मार्केट फिर से डाउन आएगी। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये रिट्रेसमेंट थी सारी 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, ये बुलिश स्ट्रक्चर फिर से बेरिश हो चुका है, तो मतलब कि रिट्रेसमेंट जितनी होनी थी वो हो चुकी है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, वैसे तो यहाँ तक भी मार्केट जाए तो रिट्रेसमेंट ही कहलाएगी। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाके क्लोजिंग दे तो फिर होगा कि गोल्ड जी फिर से बुलिश हो गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले सारी रिट्रेसमेंट है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ कि वो ये सीन है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अब गोल्ड बेरिश हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब गोल्ड इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, 4753 से ऊपर नहीं जाएगा गोल्ड। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गया भी ना तो फिर ये 4770 से ऊपर नहीं जाता। ठीक है, 4770 से गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, ये इधर से जाके थोड़ा सा रिट्रेस करके ये ऑर्डर ब्लॉक एक पड़ा है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, हो सकता है यहाँ तक आए। अच्छा, जैसे ही यहाँ तक आएगा हमने क्या देखना है कि हमें डाउन साइड पे एमएसबी मिले एक, तो फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं गोल्ड को। ठीक है, उससे पहले हमें किसी भी मतलब लॉन्ग को अवॉइड करना है। अभी तक भी हमें लॉन्ग को अवॉइड करना है, अब हमने शॉर्ट में घुसना है, लेकिन वो भी रिट्रेसमेंट पर। ऐसे ही नहीं, बिला वजह नहीं, कोई भी मतलब देखे बगैर, किसी कंफर्मेशन के बगैर नहीं घुसना। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गोल्ड 4770 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे फॉलो करते होगे। अगर आपने मेरी पिछली मार्केट अपडेट्स भी देखी हैं तो आप लोगों को पता है कि मैं कितनी एक्यूरेट मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो गोल्ड 4770 से ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, गोल्ड ने अभी मज़ीद नीचे आना है, हल्का फुल्का रिट्रेस कर सकता है क्योंकि लोअर हाइज बनाने हैं। ठीक है, और हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट जो होती है वो हेल्दी होती है मार्केट के लिए। ठीक है, एकदम से ऐसे सीधा एक लाइन में गिरता रहे ना तो वो हेल्दी नहीं होती चीज़ मार्केट के लिए। जब मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए आती है, लोअर हाइज बनाते हुए, या फिर जब ऊपर जाती है तो हायर लोज बनाते हुए जाती है, तो वो चीज़ मार्केट के लिए हेल्दी भी होती है। ठीक है, तो ये हो गई गोल्ड की बात। अब बात कर लेते हैं बीटीसी की। अच्छा, बीटीसी, एक सेकेंड। अच्छा, बीटीसी कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा।
ठीक है। मैंने आप लोगों को ये टारगेट दिया था कि BTC 83,500 तक जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी तक वो ऑलमोस्ट 82,900 तक गया है, ठीक है। उसके बाद से वो नीचे को रिट्रेस कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश नहीं हुआ, अभी भी मैं ये टारगेट अचीव होता देख रहा हूँ। ये देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लो, इसे रिमूव करते हैं एक सेकेंड। ये था हमारा सारा हायर हाई, हायर लो, ठीक है, और ये फिर था हमारा हायर हाई, ठीक है, और ये फिर है हायर लो। अब मार्केट हायर हाई बनाएगी, ये इसे ब्रेक करेगी तो नया हायर हाई बन जाएगा, ठीक है, और नया हायर हाई बनेगा तो मार्केट इधर तक एटलीस्ट इधर तक आएगी ही आएगी, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट इधर से नीचे आके इधर क्लोजिंग दे देती है तो फिर मैं समझूंगा कि अच्छा अब BTC फिर से बेरिश हो चुका है, ठीक है। इससे पहले अगर मार्केट, एक सेकेंड, इससे नीचे 78,000 से नीचे मार्केट को क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, वरना BTC नीचे मज़ीद नीचे जाएगा और अच्छा खासा नीचे जा सकता है ये, ठीक है। इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। हाँ, BTC हो सकता है कि यहाँ से फिर से नीचे आए, यहाँ से हल्की सी लिक्विडिटी ग्रैब करे और लेकिन कैंडल ना नीचे क्लोज़ करे, ठीक है। तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर से ऊपर चला जाए और फिर ये हमारा टारगेट अचीव करे, या फिर ये सीधा भी जा सकता है क्लियरली, क्योंकि जब कोई भी चीज़ रिट्रेस करती है ना तो इस चीज़ का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अच्छा इसने यहीं तक करना था या फिर यहाँ तक करना था। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट तक भी रिट्रेस कर लेती है और कभी कभार वो सिर्फ जैसे कि फिब के गोल्डन जोन्स तक ही रिट्रेस करती है, ठीक है। ये देखो, ये इधर तक इसने रिट्रेस किया। अच्छा, इधर एक सपोर्ट भी पड़ी हुई थी, ये ड्रॉ की है हमने पिछली, ठीक है। देखो कितने अच्छे से इसने रिस्पेक्ट दी। देखो ये पहले थी रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ मार्केट एक दफ़ा आई डाउन, फिर से आई, फिर से डाउन, फिर से ऊपर गई डाउन, ठीक है, फिर से डाउन, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके मार्केट ने इसे ब्रेक किया और जैसे ही ब्रेक किया मैंने आप लोगों को बोला था कि जब मार्केट इधर से आएगी तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे ट्रेड, और मार्केट इधर आई, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ली और फिर से ऊपर, यहाँ फिर से मार्केट आई, सपोर्ट ली, फिर से ऊपर। मतलब कितनी अच्छी, वो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट है, ठीक है। तो ये हो गई BTC की बात। बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हो बाकी की वीडियो, मार्केट अपडेट कल की वीडियो में। बाय बाय।